अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट उर्दू का 16वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है हाथी और चूहे की कहानी। ठीक है, ये एक छोटी सी कहानी है हाथी और चूहे की। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और आखिर में सवालों के जवाब भी करेंगे। आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए, वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि हर कोई चीज़ जो है आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। ये कहानी हाथियों के एक झुंड के बारे में है जिन्हें एक झील से पानी पीने के लिए चूहों के गांव को पार करना पड़ता था। शाबाश, गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखो क्या कहते हैं ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये हाथियों के एक झुंड की है। बहुत सारे हाथी होते थे, उनकी कहानी है कि उन्हें क्या करना पड़ता था। उन्हें एक झील से पानी पीने के लिए जाना होता था। और कहाँ से होके जाना होता था? एक चूहों का गांव होता था जहाँ चूहे रहते थे। उस गांव को पार करना होता था और उसके बाद फिर नदी तक, इस झील तक जाना होता था पानी पीने के लिए। ठीक है, शाबाश। देखो ये हाथी हैं और इनको चूहों की बस्ती से गुजर के पानी पीने के लिए जाना होता था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर बार जब वो गांव से गुजरते थे तो कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे कुचले जाते थे। लेकिन क्या होता था, जब ये हाथी बेचारे पानी पीने के लिए जाते थे तो जाते जाते कई दफ़ा इनके पाँवों के तले जो है चूहे हैं ये कुचले जाते थे, यानी कि इनके पाँव के नीचे आ जाते थे और मर जाते थे। क्यों? क्योंकि हाथी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं और चूहे जो हैं छोटे छोटे होते हैं, तो इनके पाँव के नीचे आके वो मर जाते थे। इसलिए चूहों ने हाथियों के झुंड के राजा को अपना रास्ता बदलने के लिए कहा। तो इसलिए जो चूहों का राजा था, जो चूहों का बादशाह था, उसने इन हाथियों से कहा कि भाई अब अपना रास्ता बदल लो। आप यहाँ से जब आते हो तो हमारे ऊपर से गुजरते हो तो हम कुचले जाते हैं, हमारे साथी मर जाते हैं। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि अगर आप अपना रास्ता बदल लेते हो। राजा उनकी बात मान गया। कहते हैं कि जो राजा था हाथियों का, वो इनकी बात, इन चूहों की बात मान जाता है। एक दिन हाथियों का झुंड शिकारियों के जाल में फंस गया। फिर क्या होता है, फिर एक दिन जो हाथियों का झुंड है, जो हाथी जा रहे थे पानी पीने के लिए इस तालाब पे, तो ये शिकारी आ जाते हैं और ये शिकारी जाल डाल देते हैं इनके ऊपर और ये जाल में फंस जाते हैं। ये हाथी बेचारे इस जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन कोशिश कामयाब ना हुई। हाथियों ने बहुत कोशिश की थी कि वो भाग सके वहां से, लेकिन वो कामयाब ना हो पाए। वो भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाए, वो फंस गए थे। जब चूहों ने हाथियों के बारे में सुना तो मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से रस्सियों को काट दिया और हाथियों को आज़ाद कर दिया। कहते हैं जब ये जो चूहे थे, जब इन्होंने सुना कि हाथी जो हैं वो फंस गए हैं जाल के अंदर, तो जल्दी जल्दी उस मौके पे आए, वहाँ उस स्पॉट पे, उस जगह पे आए जहाँ पे हाथी बंद थे, जेल में बंद थे, इस पिंजरे में बंद थे या इस जाल में हम कह सकते हैं बंद थे। वहाँ पे जल्दी जल्दी आए और उस जाली की जो रस्सी थी उन रस्सियों को काट दिया दांतों से, क्योंकि चूहे के दांत जो है बहुत तेज होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। वो सीमेंट को, चूहे के दांत जो है सीमेंट को काट देते हैं, लकड़ी को काट देते हैं, कपड़ों को काट देते हैं। तो इस रस्सी को भी काट दिया और हाथियों को आज़ाद कर दिया, हाथियों को वहाँ से छुड़वा दिया। हाथी चूहों के शुक्रगुजार हुए और राजा हाथी को एहसास हुआ कि चूहों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो हाथी थे वो चूहों के शुक्रगुजार हो गए, वो उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया। और फिर जो राजा था, जो हाथियों का सरदार था, उसको भी एहसास हुआ, उसको भी ये पता चला कि चूहों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, इनकी भी बहुत बड़ी ताकत होती है ना बच्चों। शाबाश, आपने घर में बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी होती हैं, ये चूहे क्या करते हैं, ये आके उसको काट देते हैं, फाड़ देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो इसके अंदर भी काटने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए चूहे, हाथियों को भी ये एहसास हो गया कि चूहों में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, तो आखिर में ये सबक पढ़ के क्या आपको नसीहत मिलती है, क्या सबक मिला आपको, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हाथियों ने इन पे एहसान किया, हाथियों ने अपना रास्ता बदला तो चूहों ने फिर इनकी मदद की। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। हमें एक दूसरों के ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब हम मददगार बनने चाहिए, हम मदद करने चाहिए एक दूसरे की, ताकि कल को हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हम कहीं किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो दूसरे भी हमारी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, मशक देखते हैं इसकी। ये लफ्ज़ बच्चों से लिखवाइए। लिखने आपको, जैसे हाथी है तो 2 बार हाथी लिखना है, चूहा 2 बार, शेर 2 बार, हिरन 2 बार और ऊंट 2 बार लिख लेना है, ऐसे अपनी बुक पे। ठीक है,
चलिए, अल्फाज को तस्वीरों के साथ जोड़िए। ये जो अल्फाज हैं तस्वीरों के साथ जोड़ने, शेर तो शेर ये है, इसके साथ जोड़ देना है। घोड़ा, घोड़ा यहाँ पे इसके साथ जोड़ना है। हाथी, हाथी यहाँ पे और इसके साथ जोड़ दोगे। फिर बकरी, बकरी ऊपर है ये वाली, इसके साथ जोड़ोगे। एंड फिर चूहा, चूहा तो आपको पता ही है, ये चूहा रहा, इसके साथ जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। अल्फाज को तोड़कर लिखवाइए। ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनको तोड़ना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे हाथी लिखा हुआ है, इसमें हे एलिफ ते दुचिशिम ये ऐसे आएगा। चूहा चीम वाव हे एलिफ। गधा गाफ दाल दुचिशिम एलिफ। घोड़ा गाफ दुचिशिम वाव रे एलिफ। ऊंट एलिफ वाव नून टे ऊंट। बकरी बे कीफ राय रे ये। हिरन हे रे नून ये हिरनी। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के ये आप अपनी कॉपी पे लिख लें जल्दी जल्दी। हम आगे बढ़ते हैं। हुरूफ मिलाकर लिखवाइए। अब देखो, पहले हमने क्या किया, तोड़ के लिखा। अब तोड़ के वहीं से हमें जोड़ के लिखने। मीम यही नून गुना होता है में। हे एलिफ ते दो चश्म यही होता है हाथी। चीम वाव हे एलिफ होता है चूहा। चीम दो चश्म वाव टे एलिफ होता है छोटा। बे रे एलिफ होता है बड़ा। एलिफ चीम दो चश्म एलिफ होता है अच्छा। सीन चीम एलिफ होता है सच्चा। अब आखिर में एक सवाल, हाथी की तस्वीर में रंग भरवाइए। हाथी की तस्वीर है, आप इसमें रंग भर देना, अपनी अपनी बुक पे इसका कलर कर देना, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो इसी के साथ हमारा ये सबक हो जाता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसी ही हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लेके आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।